नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। एवं परमी सिद्धे जिनवर वसवे पुनो पुनो समणे परिवज्यदु सामन्नं यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज की। असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की। ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी, मुनिश्री योग सागर जी, मुनिश्री सुधा सागर जी, मुनिश्री नियम सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ मुनिराज मुनिश्री अक्षय सागर महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। प्रसंग है सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के पंच कल्याणक महोत्सव का प्रसंग है। इस क्षेत्र से कितनी स्मृतियाँ, कितनी यादें जुड़ी हैं, वह सब स्मृति के गर्भ में इस प्रकार स्मृति पटल पर हैं कि कैसे कैसे वह पूरी रील ही एक बार यदि उसको रिमाइंड करें तो पुनः उपस्थित हो जाती है। जब पहली बार यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से, चाहे वो खातेगांव हो, चाहे हरदा हो, बानापुरा हो, अजनास हो, सतवास हो, हाटीपलिया हो, यहाँ के आसपास के इस चौकले के समस्त जैन बंधु, यहाँ के श्रद्धालु सावक गुरुदेव के चरणों में बार बार निवेदन करने जाते थे। वह करीब 90 की दशक की बात है और बार बार निवेदन करते थे कि गुरुदेव आपके चरण इस सिद्ध भूमि में पड़ जाएं तो यह सिद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। यह कोई बहुत समय पहले की बात नहीं है। वह स्मृतियाँ जब स्मृति पटल पर आती हैं तो रोमांच उठाता है कि कैसे गुरुदेव के चरण इस पवित्र भूमि पर पड़ते हुए ही इस भूमि का काया पलट हो गया। सबसे पहले आचार्य भगवान के कदम इस पवित्र भूमि पर, जिसके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वयं निर्माण भक्ति में कहते हैं रेबा उभय तटग्गे। रेबा के नर्मदा नदी के दोनों तट पर यह विशाल सिद्ध क्षेत्र है। और क्या बताऊं आचार्य जी को, रेवा नदी, नर्मदा नदी कितनी प्रिय है। वैष्णव मान्यता में तो रेवा बहुत पवित्र मानी गई है। कई जगह तो गंगा से भी पवित्र नर्मदा नदी को कहा गया है। तो जैन मान्यताओं में भी नर्मदा का कोई कम स्थान नहीं है, बहुत पवित्र नदी मानी गई है। रेवा के उभय तट पर सिद्धों के सिद्ध क्षेत्र हैं। मतलब अमरकंटक से यदि रेवा नदी, नर्मदा नदी निकलती है और नेमावर पर आकर उसका मध्य बिंदु मतलब नाभि केंद्र है, और जब वह
चलते चलते भरूच गुजरात में सागर में मिल जाती है, तो जैसे नर्मदा नदी बहती बहती ही कुछ कहती। हाइको है एक, नर्मदा नदी बहती बहती ही कुछ कहती है। तो क्या कहती है नर्मदा नदी? तो कहते हैं ना, बहता पानी निर्मला। जैसे जैसे जल का प्रवाह होता है, जल में गति आती है, वैसे ही जल में निर्मलता आती है। वैसे ही कहा जाता है, रमता जोगी बहता पानी। तो साधु का अंतरंग कैसा होता है? बहते हुए पानी के समान निर्मल रहता है। साधु टिकता तो एक जगह है और उसका निर्मलता इस प्रकार बरकरार रहती है। वैसे ही नर्मदा नदी हमें संदेश दे रही है कि हमारे अंतरंग इतनी निर्मलता होनी चाहिए। और नर्मदा नदी यह भी कह रही है, उसके यदि तट पर बैठकर ध्यान लगाएं तो वह कहती है, इसी नदी के तट पर बैठकर करोड़ों मुनिराज ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, सिद्धत्व को प्राप्त किया है, निर्वाण को प्राप्त किया है। ऐसी यह पवित्र नदी है। और गुरुदेव का प्रवास बिहार अमरकंटक से लेकर सिद्धोदय नेमावर से लेकर भरूच तक इस नदी के लिए संपन्न हो गया। जैसे दूसरे लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, वैसे ही गुरुदेव के ने भी अपने पांव पांव और गांव गांव पूरी नर्मदा पथ पार कर लिया। क्यों कर लिया? कि यह पूरा नर्मदा का तट क्षेत्र ही एक प्रकार से सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धों की भूमि है, निर्वाण की भूमि है, पवित्र भूमि है। और उसमें भी क्योंकि किसी भी आप कोई भी चीज लें तो उसका मध्य भूमि कितनी पवित्र होती है। और उसी मध्य भूमि नाभि केंद्र पर यह सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर विद्यमान है। यहाँ के लिए कहते हैं कि 5.5 करोड़ मुनिराजों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया इस पवित्र भूमि से। तो इस पवित्र भूमि का कण कण पवित्र है। वह कण कण कैसे पवित्र है, जो मात्र मैं शब्दों से नहीं कह रहा हूँ। आप कहेंगे फिर कैसे? तो मैंने उसको महसूस किया है। जैसे 5.5 करोड़ मुनिराजों ने अपने मुनि से सिद्धत्व की यात्रा यहाँ पूर्ण की है, वैसे ही इस मोक्ष पथ की जितनी यात्राएं मेरे स्वयं संयमी जीवन में शुरू हुई हैं और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो इसी नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में ही पहुँचा हूँ। तो इस पवित्रता को, उस विशुद्धि को, इस क्षेत्र की पवित्रता को मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है। चाहे वह उत्कृष्ट सावक के व्रत हो, 10वीं प्रतिमा का व्रत हो, जैसे अभी आपने पिछले सप्ताह देखा, आचार्य महाराज के माध्यम से कुछ क्षुल्लक दीक्षाएं संपन्न हुई। उत्कृष्ट सावक की उद्देश्य त्याग 11वीं प्रतिमा की आचार्य भगवान ने 9 साधकों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। विषय तो थोड़ा अलग हो जाएगा, पर कुछ बोलना समय की मांग हो सकती है।
लोगों को बहुत कौतूहल है इस दीक्षा के बाद। उस कौतूहल के लिए हमारे पास भी तो कम आए, गुरुदेव के पास बहुत सी जिज्ञासाएं पहुंची, सबके पास पहुंच रही हैं। तो जिज्ञासाएं तो लोगों के मन में उठेंगी, उठना स्वाभाविक ही है। पर एक चीज मैं स्पष्ट कह देता हूं, आचार्यों के लिए आचार्य भक्ति में लिखा गया है, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र विचया। वह प्राज्ञ होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, समस्त प्राप्त अभी पंचम काल में जितने शास्त्र हैं अभी उपलब्ध हैं सभी के ज्ञाता होते हैं। वह आगमज्ञ होते हैं, उनकी कोई भी चर्या आगम से हटके नहीं होती है। गुरुदेव एक कदम भी उठाते हैं तो आगम की चर्या के अनुकूल ही उठाते हैं। तो उन्हें यह बात बहुत समय से उनके मन में थी कि आगमोक्त चर्या से युक्त क्षुल्लक का वेश कैसा हो, उसकी चर्या कैसे हो, कैसे चतुर्थ काल में क्षुल्लक चर्या अपनी संपन्न करते थे। मूलतः जैन आगम की धारा में दो ही व्यवस्थाएं हैं और दोनों के जिन रथ, जैन धर्म रूपी रथ के दो धुरी हैं, दो पहिए हैं, एक शावक और एक समण। दोनों पहिए यदि समानांतर ठीक से चलते रहेंगे तो जैन धर्म रूपी रथ निर्बाध रूप से चलता रहेगा। अगर एक भी पहिया कमजोर हुआ तो यह जिन धर्म रूपी रथ रुक जाएगा। तो भगवान महावीर की देशना में स्पष्ट कहा गया है कि पंचम काल के अंत तक यह जिन धर्म रूपी रथ निर्बाध रूप से चलता रहेगा और उसके दोनों पहिए शावक और समण निर्बाध रूप से पंचम काल के अंत तक चलते रहेंगे। जब पंचम काल के अंत में कोई कल्कि आएगा तो उसके माध्यम से ही इस धर्म का विच्छेद होगा और पंचम काल का भी अंत हो जाएगा। इस संसार से, इस भरत क्षेत्र से, इस आर्यखंड से अग्नि का भी लोप हो जाएगा। तो यह लक्षण है। तो अभी पंचम काल के लिए, अंत के लिए काफी समय है। तो बात चल रही थी कि इन दोनों धुरी के निर्बाध रूप से संचालन में शावक और समण की भूमिका है। तो शावक के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था सबसे प्रथम शावकाचार्य ग्रंथ लिखते हुए न्याय के प्रकांड आचार्य स्वामी समंतभद्र स्वामी ने ईसा की दूसरी शताब्दी में ही यह व्यवस्था बना दी कि वह शावक कैसा हो। उसके 11 प्रतिमाओं के सोपान का बहुत व्यवस्थित वर्णन उन्होंने शावकाचार्य में किया है और उसके परिवर्ती सभी शावकाचार्य, सभी आचार्यों ने शावकाचार्य लिखे तो उन्होंने भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। पर किसी भी शावकाचार्य में जो उस क्षुल्लक की चर्या का विवेचन किया है उसी के अनुसार गुरुदेव ने दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में इन 9 साधकों को वह दीक्षा प्रदान की और उसके माध्यम से कई बातें स्पष्ट हुई। लोग कहते थे आचार्य श्री सिर्फ बाल ब्रह्मचारियों को ही दीक्षा प्रदान करते हैं, गृहस्थों को नहीं। तो आचार्य श्री ने वह मिथक भी मिटा दिया कि गृहस्थों के लिए भी आचार्य श्री का भरपूर आशीर्वाद है और उन्हें भी वह क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करते हैं।
तो अभी विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है और भौतिक विज्ञान का युग है और भौतिक चकाचौंध का युग है। आप सब लोग भौतिक चकाचौंध की ओर बहे जा रहे हैं, पर हर चीज का एक अंत होता है। एक ऐसी महामारी आई, कोरोना आया, जिसने कि विज्ञान को उसका अंत दिखा दिया कि विज्ञान के पास भी हर समस्या का समाधान नहीं है। बड़ा से बड़ा विकसित देश जो जितना विकसित था, इस महामारी के काल में वह उतना ही लाचार था, वह उतना ही विवश था। उसके पास इस समस्या से जूझने के लिए कोई समाधान नहीं था। पर भारत के पास समाधान था और उसने बहुत हद तक उस पर काबू भी रखा, क्योंकि वह विज्ञान से नहीं चलता, वह भौतिक विज्ञान से नहीं चलता। उसका ज्ञान कई सदियों, कई सहस्रों वर्ष से उसका ज्ञान विज्ञान चला आया है। आज हम पाश्चात्य विज्ञान की ओर दौड़ रहे हैं, पर हमारी पूरा जो विज्ञान है उसकी ओर जाएं तो आज से 5000 वर्ष पहले भी आयुर्वेद विज्ञान उपस्थित था और उसके माध्यम से कठिन कष्ट साध्य असाध्य रोगों का भी इलाज बखूबी होता था। चाहे वो सुश्रुत हों, चाहे वो चरक हो, चरक संहिता लिखी गई हजारों श्लोक प्रमाण। आज से हजारों वर्ष, 5000 वर्ष पहले यहाँ शल्य चिकित्सा होती थी। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, सर्जरी के कैसे किए जाएं, एक सुश्रुत संहिता में एक एक उपकरण का वर्णन किया है कि कैसे पेट की शल्य चिकित्सा की जाए, कैसे और दूसरे जगह की आँखों की कैसे शल्य चिकित्सा की जाए, आदि आदि एक बार एकदम स्पष्ट उल्लेख वहाँ किया गया है। इतना सब उल्लेख होने के बाद भी हम उसको पोथी समझ के उससे उपेक्षित कर दें, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। पर इस कोरोना काल ने सिखा दिया, हजारों लाखों लोगों ने उस आयुर्वेद के ज्ञान और विज्ञान से स्वास्थ्य लाभ ग्रहण किया और अब लोग आयुर्वेद का महत्व समझने लगे हैं। आपको मालूम हो, कल भी घोषणा हुई कि पंच कल्याणक अनुष्ठान पूरा का पूरा आयुर्वेद अनुसंधान चिकित्सा पद्धति को ही समर्पित है। गुरुदेव की इतनी ऊंची सोच। अब बात चल रही थी विज्ञान का एक पहलू और है। अभी अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा या सुना कि चेन्नई हाई कोर्ट ने बोल दिया कि अभी जो भौतिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, इसके आगे भी कोई विज्ञान है। वह कौन है? वह आध्यात्मिक विज्ञान है। उसकी बात करना होगी, उसकी बात हमें उसकी ओर जाना होगा। तो जहाँ सभी विज्ञान परास्त हो जाते हैं, तब आता है अध्यात्म विज्ञान, प्रतिमा विज्ञान। अभी पिछले समय इसी क्षेत्र में आचार्य श्री ने श्रावकों के लिए ही अलग से प्रतिमा विज्ञान का विशेष सत्य लिया। कम से कम 4 से 5 दिन का वह सत्य था। प्रतिमा विज्ञान की एक से एक बारीक बात उन्होंने श्रावकों के सामने रखी। तो वह बहुत व्यवस्थित प्रतिमा विज्ञान है। और जब हमारा अध्यात्म, जब व्यक्ति को कहीं कोई रास्ता नहीं दिखलाई देता है, तो अन्यथा शरणमेव त्वमेव शरणम मम। तो जब कोई शरण नहीं होती तो एक धर्म अध्यात्म ही शरण होती है। और वह शरण यह बताती है, ना हम होमी परेशिम ना मे परे नथिवी
किंची यदि निच्छदो जिनेंदो जादो जह जादू रूप धरो। ना मेरा कोई है ना मैं किसी का हूँ, इस प्रकार निश्चय करके अपने आप में अपने आत्म तत्व में डूब जाओ, वही अध्यात्म ही श्रेष्ठ है। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं अंतिम कालिका में जैन तत्व का सार क्या है या समस्त अध्यात्म का सार क्या है। जीवोन्य उद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विश्वात्। जीव अलग है, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, इतना ही तत्व का सार है। और इसके अलावा यदि कुछ कहा जा रहा है तो यह इसी का विस्तार है, यह भेद विज्ञान का ही विस्तार है और कुछ नहीं। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। जिस दिन हमने यह समझ लिया तो समझ लो पूर्ण ज्ञान हमें हो गया, भेद विज्ञान हो गया। आचार्य अमृतचंद जी अपने समय सार की टीका आचार्य कुंद कुंद महाराज पर टीका लिखते हुए कहते हैं, भेद विज्ञान के लिए एक बहुत अच्छा कलसा कहते हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकल केचना तस्य अभाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। कि आज तक जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं वह भेद विज्ञान के माध्यम से ही सिद्ध हुए हैं, और उस भेद विज्ञान के अभाव में ही ये अनंत जीव संसार में रुल रहे हैं, भटक रहे हैं, चारों गतियों में नरक निगोद आदि में भ्रमण कर रहे हैं। तो वह भेद विज्ञान के अभाव में शरीर और आत्मा की पृथकता को नहीं जानने के कारण ही भटक रहे हैं। तो हमें इस संसार सागर से उठना है, ऊपर उठना है तो भेद विज्ञान की शरण में आना होगा, आध्यात्म की शरण में आना होगा। बात चल रही थी सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की, इस पंचकल्याणक की, नर्मदा नदी की, इस पवित्र भूमि की। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, हम कितनी बात कहें, अभी हमें अपने अग्रज पूज्य मुनिराज को भी सुनना है, पर बातें थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। आज गर्भ कल्याणक का पूर्वार्ध भी है और इस पूर्वार्ध की भूमिका कैसे हो और कैसे पाषाण से भगवान तक की यह यात्रा कैसे पूरी होगी, इसका साक्षात्कार हमें आज यहाँ बैठ के करना है। क्योंकि कोरोना काल है, लॉकडाउन है, तो शासन प्रशासन के अनुसार यहाँ बहुत सीमित मात्रा में सावकों और पात्रों के माध्यम से यह कार्य संपन्न हो रहा है, और बहुत से लोग अपने अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को आनंद देख और सुन रहे हैं। तो उन सब के लिए भी, क्योंकि पाषाण से भगवान बनने तक की इस यात्रा का वर्णन है, तो कैसे इस पाषाण से भगवान बनने की, भगवत तत्व बनने तक की यात्रा संपन्न होती है, कैसे इस पाषाण से एक एक खोट निकाल के उस पर गर्भ कल्याणक के पूर्वार्ध के संस्कार करके उसके बाद उत्तरार्ध के संस्कार करके फिर उसके बाद जन्म कल्याणक के संस्कार के माध्यम से भगवान बालक का जन्म होता है, और फिर तब कल्याणक गुरुदेव के माध्यम से उस जिन ब्रह्मों पर तब कल्याणक के संस्कार किए जाते हैं। और ज्ञान कल्याणक के दिन जब गुरुदेव के माध्यम से उन प्रतिभाओं के सूर्य मंत्र के संस्कार किए जाएंगे, तो वह प्रतिमा पाषाण और धातु की वह प्रतिमाएं जीवंत हो जाएंगी, वह भगवान बन जाएंगे वह। और कैसे वह निर्माण कल्याणक का दिन आएगा जब उसमें मोक्ष कल्याणक के भी संस्कारों का आरोपण होके आरत से ऊपर सिद्धत्व के उस
उन प्रतिमाओं में संस्कार हो जाएंगे, तो इन संस्कारों के माध्यम से यह प्रतिमा बिल्कुल पवित्र, पूज्य, अर्चनीय हो जाएंगी, पूजनीय हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर वह प्रक्रिया चलेगी, वैसे ही यहाँ बैठे हुए समस्त साधक भी अपने अंतरंग में अपने आत्मा को परमात्मा बनाने तक की यात्रा आज से ही प्रारंभ कर दें। दो प्रकार की यात्राएं चलेंगी। एक तो भगवान मंच पर भगवान पाषाण या धातु में भगवान बन रहे हैं, दूसरे एक हमारे अंतरंग में जो कलिल आत्मा है उसको भी हम पवित्र करते करते बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने की तक यात्रा एक साथ बना लें, एक साथ कर लें। जैसे मंच पर संस्कार हो रहे हैं वैसे ही हम अनुभूति करें कि हमारे पवित्र आत्मा में भी वह संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है और वह संस्कार धीरे धीरे डाले जा रहे हैं। बात गर्भ कल्याण के संस्कार की है तो कहते हैं यहाँ कोई किसान बैठा होगा तो खेती के लिए करने के लिए बीज के वपन करने के पहले क्या करते हैं, भूमि का शोधन किया जाता है। पूरी भूमि जो खेती योग्य भूमि है उसको संशोधन करते हैं और फिर उस पर गेहूं या जो भी ज्वार बीज बोना हो उसको बोते हैं। उस जमीन का जितना कच्चा घास फूस है उसको अलग करते हैं। तो जब एक बीज के बोने के लिए भी भूमि का संशोधन होता है तो वैसे ही हमें गर्भ में आने वाले शिशु के पहले हमें अपने विचारों का संशोधन बहुत आवश्यक है। आज गुरुदेव के समय में ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि कोई बालक माता या पिता अपने बच्चे को लेकर नहीं आते। क्यों, क्या हो गया, मानसिक विकलांग है, अच्छी आशीर्वाद दीजिए, वह अपना कार्य खुद नहीं कर पाता है, कुछ शारीरिक कमियां हैं, कुछ मानसिक कमियां हैं। क्यों रह गई ये कमियां? हमने जिस प्रकार उत्तम बीज वपन के लिए भूमि का संशोधन किया उसी प्रकार उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए हमने गर्भ संशोधन संस्कार नहीं किए, इसीलिए यह समस्याएं आती हैं। भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर हम भारतीय संस्कृति पर ही अडिग रहते तो ये समस्याएं कभी नहीं आनी थी। क्यों? भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष पुरुषार्थ तो इस मंच पर जो मुनिराज बैठे हैं वह मोक्ष पुरुषार्थ के मोक्ष पद पर आरूढ़ हैं। आप सावक लोग मोक्ष पुरुषार्थ में नहीं हैं। तो आपके लिए बचे 3 शेष पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ मतलब हर पुरुषार्थ का एक पुरुषार्थ मतलब हम लोग कुछ एक्टिविटी करें उसका कुछ हमें फल मिले। तो धर्म पुरुषार्थ का फल हमें पुण्य मिलता है, हम कहते हैं पुण्य मिलता है। अर्थ पुरुषार्थ करने से हमें धन या अर्थ की प्राप्ति होती है। वैसे ही काम पुरुषार्थ का फल है सत संतान की प्राप्ति। हम भारतीय संस्कृति में जो विवाह रूपी संस्था है तो विवाह अपने वासना के बंधन को बांध कर रोक कर काम पुरुषार्थ में एक विवाह रूपी संस्था से उसको नियमित करके संयमित करके सत संतान की प्राप्ति के लिए ही उसको जानना होता है। और इस प्रकार संस्कारित होकर जो संतान उत्पन्न होगी वह किसी प्रकार से रोगी, चाहे वो मानसिक या शारीरिक रोगी हो ही नहीं सकती, वह पूर्णतः निरोगी संतान होगी। इतना ही बहुत है, आपका समय बहुत ले लिया। पर इस सिद्धोदय की महिमा है कि जिस मंच पर पंच कल्याणक के संस्कार हो रहे हैं उसी मंच पर मेरी क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार हुए।
मेरी मुनि दीक्षा के संस्कार भी इसी मंच से हुए। इस सिद्धोदय की कितनी महिमा का गुणगान करूं। और गुरुदेव से अभी तब से अभी तक जो भी मिला है तो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र पर मिला है। तो आप सबके जीवन में भी इस प्रकार के अवसर आएं, आपके जीवन में भी कुछ संयम आए, इसी भावना के साथ अग्रज मुनिराज निरापक समय मुनि श्री योग सागर जी को निवेदन करते हुए जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिराज की। हेलो, संभव सागर महाराज जी ने परीत सागर से संभव सागर की कथा बताई, पर पुनः परीत सागर जी बने ये नहीं बताया। अब हम निर्यापक श्रीमान योग सागर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, इन्होंने क्यों नहीं बताया, आप बताने की कृपा करें।